सुहास नगर का निवासी गंगाधर अपनी नई जिंदगी की नींव रखने की मंशा से एक अन्य प्रांत की ओर कूच कर रहा था। उसकी मुट्ठी में कुल 5 स्वर्ण मुद्राएं थी, जिनकी सहायता से वह परदेश में कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू करने की आस रखता था। संध्या का धुंधलका घेर आया था, परंतु उसके कदमों में कोई ठहराव नहीं था। वह अनवरत अपने मार्ग पर बढ़ता जा रहा था। अचानक उसने सामने से एक साधु को अपनी ओर आते देखा। उसके मन में विचार आया कि यह साधु भी संभवतः किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा कर रहा होगा। क्यों न उससे वार्तालाप कर यात्रा के एकाकीपन को दूर किया जाए। ये सोचकर गंगाधर तेजी से साधु महाराज के समीप पहुंचा और श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, आयुष्मान भव वत्स, कहो कहाँ की ओर प्रस्थान कर रहे हो। गंगाधर ने भारी मन से उत्तर दिया, बाबा, मैं विपत्ति का मारा हूँ। जीवन की कठिनाइयों ने मुझे अपने नगर से दूर जाने पर विवश कर दिया है। अब किसी प्रदेश में व्यापार करने की इच्छा है। मेरे पास ये कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, जिनसे मैं नया जीवन आरंभ करने की उम्मीद रखता हूँ। दोनों आगे बढ़ने लगे, परंतु कुछ ही समय में गंगाधर को यात्रा की नीरवता असह्य प्रतीत होने लगी। उसने साधु से कहा, बाबा, यह मौन यात्रा को अत्यंत बोझिल बना रहा है। कृपया कोई कहानी सुनाइए, जिससे मार्ग भी सुगम हो जाए और मेरे अशांत मन को भी कुछ राहत मिले। साधु हल्का सा मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं कहानी तो सुना सकता हूँ, किंतु मेरी कहानियों की एक कीमत होती है। प्रत्येक कथा सुनाने के बदले में एक अशर्फी लूंगा। गंगाधर मन ही मन सोचने लगा, मेरे पास कुल 5 अशर्फियाँ है। यदि मैं एक अशर्फी देकर कहानी सुन लूँ तो क्या यह बुद्धिमानी होगी? किंतु यह साधु कोई साधारण व्यक्ति प्रतीत नहीं होता। संभव है इनकी कथा में कोई ऐसा गूढ़ रहस्य हो जिससे मेरे व्यापार को सफलता प्राप्त हो जाए। यह सोचकर उसने एक अशर्फी साधु को अर्पित कर दी और निवेदन किया, लीजिए बाबा, परंतु मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि जो भी कथा सुनाए वह सत्य हो। साधु ने चलते चलते कहना प्रारंभ किया, सुनो वत्स, जब तुम परदेश में व्यापार करने जाओ, यदि किसी कारणवश व्यापार न कर सको तो निष्क्रिय मत रहना। जो भी कार्य जितना भी समय के लिए उपलब्ध हो उसे तुरंत स्वीकार कर लेना। गंगाधर ने उत्सुकता पूर्वक कहा, ठीक है बाबा, मैं इस उपदेश को स्मरण रखूंगा। अब कृपया कथा सुनाइए। साधु हल्के स्वर में हंसे और बोले, वत्स, मेरी कथा तो समाप्त हो गई। गंगाधर विस्मित हो उठा, अरे बाबा, ये कैसी कथा हुई? आपने तो केवल एक उपदेश दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, यदि तुम मेरे इस उपदेश को अपने हृदय में संजोकर रखोगे तो जीवन भर लाभ ही प्राप्त करोगे। चलो, यदि तुम्हें एक और कथा चाहिए तो दूसरी अशर्फी निकालो। कुछ क्षण विचारमग्न रहने के पश्चात गंगाधर ने पुनः एक अशर्फी निकाली और उसे साधु के हाथों में सौंप दिया। उसने जिज्ञासा पूर्वक कहा, बाबा, अब कृपया दूसरी कहानी सुनाइए। साधु हल्की मुस्कान के साथ बोले, सुनो वत्स, जीवन में कभी भी छल कपट अथवा धोखे से किसी और के अधिकार पर अपना हक मत जमाना। जो वस्तु तुम्हारी नहीं है उसे मिट्टी के समान समझो और अपनी नीयत को कभी मलिन मत होने दो। गंगाधर ने निराशा भरे स्वर में कहा, बाबा, यह तो फिर से एक उपदेश हुआ, कहानी नहीं। साधु शांत भाव से बोले, बेटा, यह जो सीख मैंने तुम्हें दी है वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कहानियां होंगी। गंगाधर कुछ क्षण सोचता रहा, फिर एक और अशर्फी निकालकर साधु के हाथ में रख दी और कहा, ठीक है बाबा, यदि आपके उपदेश ही मेरी कथा है तो बताइए अगला उपदेश क्या है? साधु गंभीर स्वर में बोले, सुनो बेटा, जीवन में कभी भूल कर भी किसी का गुप्त रहस्य किसी और के सामने प्रकट मत करना। ये मेरा तीसरा उपदेश है। गंगाधर अब इस ज्ञान में इतना डूब चुका था कि उसने शेष बची हुई दोनों अशर्फियाँ भी साधु को सौंप दी और भावुक होकर बोला, बाबा, चाहे मेरे पास अब कुछ न बचे, किंतु मैं आपके बाकी उपदेश भी अवश्य सुनना चाहता हूँ। साधु ने शांत चित्त से अगला उपदेश दिया, वत्स, चाहे कितने ही आवश्यक कार्य से यात्रा पर निकले हो, यदि मार्ग में कोई प्रेम पूर्वक तुम्हें बुलाकर बैठने को कहे तो अवश्य ठहरना और उसकी बात ध्यानपूर्वक सुनना। उसे ठुकराना मत, चाहे तुम्हें कितना भी बड़ा आर्थिक नुकसान क्यों न सहना पड़े। कुछ क्षण रुककर साधु ने अपना अंतिम उपदेश दिया, और बेटा, ये मेरा अंतिम उपदेश है। कभी किसी चालाक और कपटी स्त्री पर आंख मूंद कर विश्वास मत करना। उनके मन और मस्तिष्क का
कोई ठिकाना नहीं होता। इतनी बातचीत के बाद दोनों काफी दूरी तय कर चुके थे। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब हमारी राहें अलग होती हैं। मेरा मार्ग यहीं से भिन्न हो जाता है। गंगाधर ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, साधु बाबा, मैं आपके उपदेशों को सदैव स्मरण रखूंगा। साधु अपनी राह बढ़ चला और गंगाधर भी अपनी यात्रा की ओर अग्रसर हो गया। चलते चलते गंगाधर विचारों में खो गया। बाबा की ये उपदेश निसंदेह मेरे लिए उपयोगी सिद्ध होंगे, किंतु वे यह शिक्षाएं बिना किसी मूल्य लिए भी दे सकते थे। आखिर ज्ञान का मूल्य धन से कैसे आंका जा सकता है? उसका मन इन विचारों में उलझा रहा। उसने निश्चय किया कि यदि लौटते समय उसका पुनः साधु बाबा से सामना हुआ तो वह अवश्य यह प्रश्न उनसे पूछेगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ वह अपने गंतव्य की ओर बढ़ता चला गया। गंगाधर निरंतर चलता रहा और अंततः एक नगर में पहुंचा। अब उसकी थैली पूरी तरह खाली थी, जिसके कारण वह कोई व्यापार प्रारंभ नहीं कर सकता था। विवश होकर उसने नगरवासियों से नौकरी की तलाश में पूछताछ शुरू कर दी। यही खोजबीन करते समय उसकी भेंट एक व्यक्ति से हुई, जिसका नाम चंदन था। चंदन ने कहा, भाई, मेरा नाम चंदन है और मैं यहाँ महाराज जीत सिंह के राजमहल में नौकर हूँ। मेरा कार्य घोड़ों की देखभाल करना है, किंतु मैं विक्रमगढ़ का निवासी हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है। मुझे उनसे मिलने के लिए अवकाश चाहिए, किंतु महाराज ने यह शर्त रखी है कि मैं अपने स्थान पर किसी अन्य विश्वसनीय व्यक्ति को नियुक्त करूं। यदि तुम तैयार हो तो अभी मेरे साथ चलो। गंगाधर को तो नौकरी की ही तलाश थी। वह तुरंत उत्साहित होकर बोला, अरे भाई, मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्द ही चंदन गंगाधर को लेकर राजमहल की ओर बढ़ा। राजमहल की भव्यता देखते ही बनती थी। महाराज जीत सिंह, जो अपनी वीरता और दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे, उस नगर के शासक थे। उनकी एक अति सुंदर पुत्री थी, जिसका नाम माधवी था। राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे। इसके अतिरिक्त महाराज को अश्वसवारी का अत्यंत शौक था। उन्होंने अनेक देशों से श्रेष्ठतम घोड़ों को मनवाकर अपने अस्तबल में रखा था। उनके इन दुर्लभ और शक्तिशाली घोड़ों की देखभाल के लिए कई अनुभवी सेवकों को नियुक्त किया गया था, जिनमें से एक चंदन भी था। चंदन गंगाधर को सीधे राज दरबार में ले गया और महाराज के समक्ष सिर झुकाकर बोला, महाराज की जय हो। ये व्यक्ति गंगाधर है। मैं इसे अपने स्थान पर नियुक्त करने की अनुमति चाहता हूँ, ताकि मुझे अवकाश प्राप्त हो सके। महाराज ने गंगाधर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हें यह व्यक्ति योग्य और विश्वसनीय प्रतीत होता है तो इसे कार्य सौंप दो, किंतु ध्यान रहे, हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में कोई भी लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट पहुंचा तो इसका दंड गंगाधर नहीं बल्कि तुम्हें भोगना होगा। चंदन ने शीघ्रता से उत्तर दिया, महाराज, आप निश्चिंत रहे, मैं इसे संपूर्ण कार्यभार समझा दूंगा। राजा ने स्वीकृति में सिर हिलाया और चंदन गंगाधर को लेकर सीधे राजमहल के विशाल शाही अस्तबल में पहुंचा। वहां पर असंख्य शानदार और बलशाली घोड़े बंधे हुए थे। चंदन ने गंगाधर को अस्तबल में ले जाकर कहा, सुनो गंगाधर, ये सातों घोड़े अब तुम्हारी जिम्मेदारी होंगे। तुम्हें इनकी देखभाल करनी होगी। उन्हें समय पर खिलाना, पिलाना, उनकी मालिश करना और सफाई का ध्यान रखना, यही तुम्हारा काम रहेगा। गंगाधर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं समझ गया मित्र, तुम निश्चिंत रहो। इसके बाद चंदन उसे अस्तबल के भीतर बने एक छोटे कमरे में ले गया और बोला, यह कमरा अब तुम्हारा रहेगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। अपना काम अच्छे से करना और घोड़ों की देखभाल में कोई कमी मत रखना। चंदन ने कुछ आवश्यक सामान इकट्ठा किया और अपने बीमार माता पिता से मिलने के लिए अपने गांव की ओर चल पड़ा। इधर गंगाधर ने पूरी निष्ठा के साथ अपने नए कार्य को अपनाया। हर दिन वह घोड़ों की अच्छे से मालिश करता, फिर उन्हें पास के तालाब में ले जाकर नहलाता और संवारता। स्नान के बाद वह उन्हें अस्तबल में वापस ले जाकर सुरक्षित बांध देता। इसके बाद अन्य सेवकों के साथ मिलकर घोड़ों के लिए चना लेने जाता। प्रत्येक सेवक को प्रतिदिन 20-20 सेर चना दिया जाता था, जिससे घोड़ों को खिलाया जाता था। गंगाधर ने भी अपने हिस्से का चना लिया और उसे पानी में भिगोकर कूटने के बाद सातों घोड़ों के सामने डाल दिया। दिन भर का काम समाप्त कर लेने के बाद उसने सोचा कि कुछ समय के लिए अन्य सेवकों से बातचीत कर ले।
ताकि उनके साथ मेल जोल बढ़े। यही सोचकर वह अस्तबल से लगे बड़े कमरे की ओर बढ़ा, जहां अन्य सेवक बैठे हुए मौज मस्ती कर रहे थे। गंगाधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। ये देखकर वह हैरान रह गया और बोला, अरे भाई, आप लोग बिना काम पूरा किए ही नशे में डूबे हुए हैं। एक सेवक हंसते हुए बोला, अरे नहीं भाई, बिना काम पूरा किए भला कौन इतनी हिम्मत करेगा कि मस्ती में डूब जाए। हमने घोड़ों की खुराक पहले ही डाल दी है। गंगाधर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि अभी भी बहुत सा चना कोटने के लिए पड़ा था। उसने सवाल किया, लेकिन यहाँ तो अभी भी ढेर सारा चना पड़ा है, इसे क्यों नहीं कोटा गया? तभी एक सेवक हंसते हुए बोला, अरे भाई, ये चना कोटने के लिए नहीं रखा गया, बल्कि इसे बाजार में बेचने के लिए बचा लिया गया है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वो तो हम पहले ही दे चुके हैं। गंगाधर कुछ समझ नहीं पाया और उसने आश्चर्य से पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। दूसरा सेवक हंसते हुए बोला, तुम नए हो ना, इसलिए नहीं जानते। सुनो, हमें रोज 20-20 सेर चना घोड़ों के लिए दिया जाता है, लेकिन हम सिर्फ 5 सेर चना कोट कर उन्हें खिला देते हैं। बाकी 15 सेर चना हम बाजार में बेच देते हैं और जो पैसे मिलते हैं उनसे शराब और दूसरी चीज़ों का इंतजाम कर लेते हैं। ये सुनकर गंगाधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह गुस्से से बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है, ये तो बेईमानी है। एक सेवक ने उसकी ओर देखकर हंसते हुए कहा, यार, बेईमानी हो या धोखा, पेट भरने के लिए ये सब करना ही पड़ता है। और हाँ, क्योंकि तुम्हें यहाँ चंदन ने रखा है, इसलिए हमने तुम्हें यह सच्चाई पहले ही बता दी। लेकिन ध्यान रहे, इस बारे में किसी और को कानो कान भी खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना तुम्हारी लाश तक का कोई सुराग नहीं मिलेगा। उनकी धमकी भरी बातों को सुनकर गंगाधर चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। वह चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन उसके मन में तरह तरह के विचार उमड़ने लगे। शायद वे सही कह रहे थे, उसने सोचा। अगर मैं भी इसी तरह बेईमानी करूं तो काफ़ी पैसे बचा सकता हूँ। फिर इन पैसों से अपना कोई व्यापार शुरू कर दूंगा। लेकिन तभी जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो, उसे साधु बाबा की कही बातें याद आने लगी। बेटा, किसी और के हक पर प्रपंच या कपट से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और उस पर कभी भी बुरी नीयत मत रखना। गंगाधर अचानक उठ बैठा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन से उसने अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना शुरू कर दिया। वह घोड़ों की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ता। नियमित रूप से उन्हें खिलाता, नहलाता, उनकी मालिश करता और हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखता। उसकी इस मेहनत का असर जल्द ही दिखने लगा। एक ही महीने के भीतर गंगाधर के देखरेख में रहने वाले 7 घोड़े अस्तबल के सबसे मजबूत, स्वस्थ और ऊर्जावान घोड़े बन गए। उनकी चमकती हुई त्वचा और ऊंची उठी गर्दन देखकर कोई भी कह सकता था कि वे कितने ताकतवर हो चुके हैं। इधर राजा जीत सिंह को अचानक ध्यान आया कि उन्होंने बहुत दिनों से अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, काफ़ी समय हो गया, मैंने अपने प्रिय घोड़ों को नहीं देखा। सभी घुड़साल कर्मचारियों को कहो कि कल वे अपने अपने घोड़ों को शाही मैदान में ले आए। मैं खुद निरीक्षण करना चाहता हूँ। राजा का आदेश मिलते ही सभी सेवकों में हलचल मच गई। अगले दिन सुबह गंगाधर समेत सारे घुड़साल कर्मचारी अपने अपने घोड़ों को अच्छे से नहलाकर संवारकर शाही मैदान में पहुंचे। राजा जीत सिंह मैदान में आए और घोड़ों का निरीक्षण करने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने घोड़ों को ध्यान से देखा, उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। उनके सामने घोड़े पहले जैसे ऊर्जावान और ताकतवर नहीं थे। वे सुस्त, मरियल और कमज़ोर दिख रहे थे। कुछ की हड्डियां भी साफ झलक रही थी। गुस्से से आग बबूला होकर उन्होंने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे घोड़े तो कभी इतने कमज़ोर नहीं थे। ये सभी घोड़े तो पहले स्वस्थ और शक्तिशाली हुआ करते थे। आखिर ये इतने बीमार और कमज़ोर कैसे हो गए? मंत्री ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, लगता है कि सेवकों ने इनकी देखभाल में लापरवाही बरती है। राजा आगे बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही वे गंगाधर के पास पहुंचे, उनका गुस्सा अचानक हैरानी में बदल गया। गंगाधर द्वारा देखभाल किए गए 7 घोड़े न केवल तंदुरुस्त और मजबूत थे, बल्कि उनकी चमकती हुई त्वचा और ऊंची उठी हुई गर्दन देखकर ही अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वे कितने ताकतवर हैं।
गंगाधर के घोड़ों को देखकर महाराज की आंखों में चमक आ गई। वे मुस्कुराते हुए बोले, शाबाश, यही तो मैं देखना चाहता था। फिर उन्होंने गंगाधर की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, गंगाधर, कल राजमहल आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राजा का आदेश पाकर अगले दिन गंगाधर राजमहल में हाजिर हुआ। महाराज सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही गंगाधर उनके सामने पहुंचा, राजा ने पूछा, तुम वही गंगाधर हो जिसे चंदन ने अपनी जगह नियुक्त किया था? जी महाराज, मैं ही गंगाधर हूँ, उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। राजा ने उसकी ओर प्रशंसा भरी नजरों से देखा और बोले, हम तुम्हारी सेवा, निष्ठा और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन एक सवाल हमारे मन में उठ रहा है। बताओ, तुम्हारे घोड़े ही स्वस्थ और बलशाली क्यों हैं, जबकि बाकी घोड़े कमजोर और बीमार क्यों पड़ गए? सभी को समान भोजन दिया जाता है, एक जैसी देखभाल होनी चाहिए, फिर ऐसा भेदभाव क्यों? गंगाधर थोड़ी देर सोचता रहा, फिर उसने कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दूंगा जब बाकी सभी सेवक यहाँ उपस्थित होंगे। राजा ने सेवकों को बुलवाया। कुछ ही देर में सारे कर्मचारी घबराए हुए दरबार में हाजिर हुए। राजा ने कहा, अब गंगाधर, बताओ सच क्या है? गंगाधर ने गहरी सांस ली और बिना डरे सच कह दिया, महाराज, असल में ये सभी घुड़साल कर्मचारी बड़े ही बेईमान और धोखेबाज हैं। आपकी आज्ञा के अनुसार हर घोड़े को प्रतिदिन 20 सेर चना खिलाया जाना चाहिए, लेकिन ये लोग केवल 5 सेर चना ही घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी का चना बाजार में बेच देते हैं। ये सुनकर महाराज का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे गरजते हुए बोले, क्यों धोखेबाजो, नमकहरामो, क्या यह सच है? जवाब दो, वरना अभी के अभी तुम्हारी गर्दनें धड़ से अलग कर दी जाएंगी। सभी सेवक भय से कांपने लगे। वे घुटनों के बल गिर पड़े और कांपती आवाज में बोले, क्षमा करें महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कृपा कर हमें एक अवसर और दें। हम वचन देते हैं कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। गंगाधर ने आगे बढ़कर राजा से कहा, महाराज, मेरी भी आपसे प्रार्थना है कि इस बार इन्हें क्षमा कर दें। महाराज ने गंगाधर की निष्ठा और ईमानदारी से प्रभावित होकर बाकी सेवकों को इस बार के लिए क्षमा कर दिया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, आज से तुम सबका प्रमुख निरीक्षक गंगाधर होगा। उसका कार्य होगा कि वह तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखे। यदि भविष्य में किसी ने मुट्ठी भर चना भी गायब किया तो मैं उसे जीवन भर के लिए कारागार में डाल दूंगा। इसके बाद राजा ने अपने हाथ से एक चमचमाती हीरे की अंगूठी निकाली और गंगाधर को देते हुए बोले, ये अंगूठी मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दे रहा हूँ। इसे दिखाकर तुम बिना किसी रोक टोक के राजमहल में आ सकते हो और मुझसे कभी भी मिल सकते हो। गंगाधर ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। राजमहल से बाहर आते ही बाकी सेवक गंगाधर के पास आए। गंगाधर ने कठोर स्वर में कहा, इस बार मैंने तुम सबको बचा लिया, लेकिन अगर दोबारा कोई गड़बड़ी हुई तो सजा निश्चित होगी। सभी सेवक हाथ जोड़कर बोले, नहीं सरकार, अब से कोई बेईमानी नहीं होगी, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। उस दिन के बाद किसी ने घोड़ों के भोजन में हेरफेर नहीं की। धीरे धीरे सभी घोड़े स्वस्थ और ताकतवर हो गए। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद चंदन अपने देश से लौट कर आया। जब उसने अस्तबल में घोड़ों को हृष्ट पुष्ट और ऊर्जावान देखा तो वह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि आखिर यह कैसे हुआ। गंगाधर उस समय कहीं बाहर गया हुआ था। बाकी सेवकों ने चंदन को पूरी घटना विस्तार से सुनाई, कैसे गंगाधर ने उनकी बेईमानी पकड़ ली और अपनी ईमानदारी के कारण अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बन गया। चंदन ने कहा, मैं अब लौट आया हूँ, तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गंगाधर को जरूर सबक सिखाऊंगा। इतना कहकर वह सीधी अपने उसी कमरे में चला गया जिसे उसने गंगाधर के हवाले कर रखा था। कमरे की साफ सफाई देखकर चंदन हैरान रह गया। सब कुछ व्यवस्थित था। वह चैन की सांस लेकर अपने बिस्तर पर लेट गया और गंगाधर के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर बाद गंगाधर कमरे में दाखिल हुआ। चंदन को देखकर उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। गंगाधर बोला, अरे मित्र चंदन, कब आए और कैसे आए? चंदन मुस्कुराते हुए बोला, बस अभी कुछ ही देर पहले आया हूँ, और हाँ, तुमने कमरे को वाकई बहुत सुंदर और सलीके से सजाया है।
इसके बाद दोनों बैठकर बातें करने लगे। गंगाधर ने चंदन को सारी बातें विस्तार से बताई जो उसके जाने के बाद घटी थी। हालांकि चंदन पहले ही अपने साथियों से सब कुछ सुन चुका था, फिर भी वह चुपचाप गंगाधर की बातें सुनता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों ने भजन किया और अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। पर चंदन की आंखों में नींद कहाँ थी। उसका तन बदन क्रोध और ईर्ष्या की आग में जल रहा था। वह मन ही मन गंगाधर को सबक सिखाने की योजना बना रहा था। बाहर आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रुक रुक कर बारिश हो रही थी और बिजली की गड़गड़ाहट रात की निस्तब्धता को भंग कर रही थी। उधर राजमहल में राजकुमारी माधुरी की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। वह अपने कमरे में एक जगह से दूसरी जगह बेचैनी से टहल रही थी। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी एक लकड़ी की पटरी पर गई। उसने धीरे से उसे खिसकाया। यह उसके कमरे का एक गुप्त रास्ता था। बिना समय गंवाए वह उस रास्ते की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। इधर तेज बिजली की चमक और कड़क से गंगाधर की नींद खुल गई। वह घबराकर उठ बैठा। मन में सोचा, मौसम तो बहुत खराब हो गया है, देखो घोड़े को खुला तो नहीं छोड़ा। यह सोचकर वह जल्दी जल्दी अस्तबल की ओर चल पड़ा। गंगाधर जैसे ही कमरे से बाहर निकला, तभी फर्श के बीचों बीच रखा लकड़ी का पटरा हटा और उसमें से राजकुमारी माधुरी बाहर निकली। यह वही गुप्त रास्ते का दूसरा सिरा था जो सीधे चंदन के कमरे तक जाता था। राजकुमारी चुपचाप चंदन के पास पहुंची और उसे जगाने लगी। चंदन चौंक कर उठ बैठा और घबराए हुए स्वर में बोला, राजकुमारी, तुम जल्दी वापस महल लौट जाओ, यहाँ गंगाधर भी है। चंदन ने घबराते हुए कहा, मगर जैसे ही उसने नजर घुमाई, देखा कि गंगाधर वहां नहीं था। चौंकते हुए बोला, अरे ये गंगाधर कहाँ चला गया? अभी तो यही था। चंदन की उलझन देख राजकुमारी भी चुप हो गई। तभी चंदन ने राजकुमारी को धीरे धीरे सब कुछ बता दिया, गंगाधर के बारे में, उसके शक और चालाकी के बारे में। असल में चंदन और राजकुमारी के बीच प्रेम संबंध चल रहा था, जिसकी भनक किसी को नहीं थी। राजकुमारी ने चंदन की ओर देखकर नरमी और दृढ़ता से कहा, चिंता मत करो चंदन, मेरे रहते तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। देखना, कल सुबह गंगाधर को मैं ऐसा मजा चखाऊंगी कि वो याद रखेगा। उधर गंगाधर जब अपने घोड़े की देखभाल कर लौटा तो उसने कमरे के भीतर से आती हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनी। वह चौंक गया। इतनी रात को चंदन किससे बातें कर रहा है? दरवाजा बंद था तो वह दबे पांव खिड़की की ओर बढ़ा और अंदर झांकने लगा। खिड़की से झांकते ही वह सन्न रह गया। उसकी आंखों के सामने राजकुमारी माधुरी चंदन के साथ बैठी थी। गंगाधर मन ही मन बोला, हे भगवान, ये क्या देख रहा हो? राजकुमारी और चंदन, मुझे तुरंत महाराज को ये बात बता देनी चाहिए। वह तेजी से महल की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे साधु बाबा की तीसरी सीख याद आ गई। बेटा गंगाधर, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद मत खोलना, वरना खुद ही संकट में पड़ जाएगा। ये याद आते ही उसके कदम रुक गए। उसने सोचा, अगर महाराज को बताया तो बड़ा हंगामा होगा। इसलिए वह वापस जाकर कमरे के बाहर ही छिप गया और राजकुमारी के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा। उधर कमरे में चंदन ने राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अब बहुत देर हो गई है, गंगाधर कभी भी लौट सकता है। अच्छा होगा तुम महल लौट जाओ। राजकुमारी जो गुप्त रास्ते से आई थी, उसी रास्ते से धीरे धीरे लौट गई। चंदन ने फिर दरवाजे की सांकड़ ठीक की और चुपचाप बिस्तर पर जा लेटा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उधर गंगाधर जो बाहर खड़ा सब देख सुन रहा था, उसने बहुत देर तक इंतजार किया। जब राजकुमारी बाहर नहीं निकली तो उसने फिर से झांका, लेकिन अब राजकुमारी नहीं थी, सिर्फ चंदन आराम से लेटा हुआ था। गंगाधर हैरान रह गया, ये सब क्या था? क्या मैंने कुछ गलत देखा? थोड़ी देर सोचने के बाद उसने धीरे से दरवाजा खोला। अरे ये तो खुला है, वह बड़बड़ाया। लेकिन कुछ समझ न आने पर वह भी जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया। इस कमरे में जरूर कोई गुप्त रास्ता है, गंगाधर मन ही मन सोचने लगा। इसी रास्ते से राजकुमारी आई और चली भी गई। कोई बात नहीं, कल सुबह चंदन की गैरहाजिरी में मैं इस रहस्य का पता जरूर लगाऊंगा। उधर राजकुमारी माधुरी भी गुप्त मार्ग से होते हुए अपने कक्ष में वापस लौट आई। कमरे में पहुंचते ही उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। राजकुमारी की चीखें सुनकर राजा जीत सिंह की नींद टूट गई।
वे घबराते हुए दौड़ पड़े और राजकुमारी के कमरे के बाहर पहुंचकर जोर से दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? सब ठीक तो है? राजा ने राजकुमारी के पास जाकर जावलू भरे स्वर में पूछा। राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी और बोली, पिताजी, आपके अस्तबल का मुख्य निरीक्षक वही गंगाधर अभी अभी मेरे कमरे में घुस आया था। वह मेरी आबरू पर हाथ डालना चाहता था। जब मैंने जोर से चीख मारी तो वह खिड़की से कूदकर भाग गया। राजा यह सुनकर गुस्से से तमतमा उठे। क्या इतनी हिम्मत? महल के भीतर घुस आया? मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ, उसका पता लगवाता हूँ। राजकुमारी ने तुरंत कहा। पिताजी, सैनिकों को भेजना व्यर्थ होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि वह महल में आपकी दी हुई अंगूठी दिखाकर ही आया था। राजा की आंखों में अब क्रोध की ज्वाला जलने लगी। गंगाधर, अब तुझे कठोर दंड मिलेगा, राजकुमारी ने आंखें पोंछते हुए कहा। पिताजी, अब की बार कठोर दंड से कम कुछ मत करना। कल सुबह तक उसका सिर मेरे कदमों में चाहिए, नहीं तो मैं भजन नहीं करूंगी। राजा ने गुस्से में कहा। ठीक है बेटी, जैसा तुम चाहो, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। राजकुमारी के होठों पर अब एक रहस्यमयी मुस्कान थी। मन ही मन सोचने लगी, आहा, मेरी चाल कामयाब हो गई। अब मेरे और चंदन के बीच कोई भी नहीं रहेगा। यह सोचकर वह इत्मीनान से अपने बिस्तर पर लेट गई और चैन की नींद सोने लगी। राजा जीत सिंह अपने शयन कक्ष में पहुंचे, मगर नींद तो जैसे उनकी आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। बिस्तर पर बैठकर वे गहरी सोच में डूब गए। मन में बार बार यही विचार उठ रहा था, कल सुबह दरबार में गंगाधर को बुलवाकर उसे मृत्यु दंड दे दूंगा, यही ठीक रहेगा। पर तभी उनके मन में एक और विचार कौन था। लेकिन जब दरबार में सारे मंत्री और दरबारी मुझसे गंगाधर की मौत का कारण पूछेंगे, तब क्या जवाब दूंगा? क्या कहूंगा उनसे? तब मेरी ही बदनामी होगी। लोग मेरे सामने भले कुछ न बोले, पर पीठ पीछे मेरी हंसी उड़ाएंगे। कहेंगे कि एक मामूली आदमी ने राजा की बेटी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और राजा कुछ न कर सका। यही सोचते सोचते राजा के माथे पर बल पड़ गए। फिर अचानक उनके मन में एक उपाय आया। क्यों न गंगाधर को चुपचाप मरवा दिया जाए, किसी को कानों कान खबर भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर उनके मन में बस एक ही नाम गूंजा, कासिम कसाई। हाँ, ये काम वही कर सकता है। यही सोचते सोचते राजा की आंखें मूंद गईं। सुबह होते ही राजा नगर की ओर चल पड़े। रास्ते में सोच रहे थे कि कासिम कसाई से मिलकर बात करेंगे। संयोग ऐसा कि कासिम रास्ते में ही मिलता है। राजा ने उसकी तरफ देख कहा, कासिम, मुझे तुमसे अकेले में एक जरूरी बात करनी है। कासिम राजा को देखकर घबरा गया, लेकिन सिर झुकाकर बोला, जो हुक्म सरकार। दोनों एक सुनसान जगह पहुंचे। राजा ने गहरी आवाज में कहा, कासिम, तुम्हें एक आदमी का सिर कलम करना है, लेकिन ध्यान रहे इस बात की खबर किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। कासिम हकबका गया। महाराज, आप क्या कह रहे हैं? राजा ने आंखें तरेरते हुए कहा, जो सुना वही सच है। कुछ देर में मैं एक आदमी को तुम्हारे कसाईखाने भेजूंगा। तुम उसे दुकान के भीतर बुलाकर चुपचाप उसका सिर काट देना। फिर थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी आएगा, उसे वो सिर कपड़े में लपेट कर दे देना और धड़ को चुपचाप समुद्र में फेंक देना, समझे? कासिम ने डरते डरते कहा। लेकिन हुजूर, राजा ने बात काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं, जैसा कहा है वैसा ही करना होगा। इसके बदले तुम जो भी इनाम मांगोगे मिलेगा। अगर नहीं किया तो जान से हाथ धो बैठोगे। डरने की जरूरत नहीं, ये बात हमेशा मेरे सीने में दफन रहेगी। अब जाकर अपने कसाईखाने में इंतजार करो। कासिम सिर झुकाकर चला गया। इधर राजमहल में पहुंचकर राजा जीत सिंह ने सिपाही को हुक्म दिया, गंगाधर को तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ ही देर में गंगाधर राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। राजा ने गंगाधर को सामने बुलाकर कहा, गंगाधर, मैं तुमसे एक बहुत खास काम लेना चाहता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि इसे सिर्फ तुम ही निभा सकते हो। गंगाधर ने सिर झुकाकर कहा, आदेश कीजिए महाराज, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राजा मुस्कुराए, बस यही भरोसा था मुझे तुम पर। देखो, अभी इसी वक्त कासिम कसाई के कसाईखाने जाओ और उसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह जो भी चीज़ तुम्हें दे उसे सीधे मेरे पास ले आना, लेकिन याद रहे इस बात की भनक भी किसी और को नहीं लगनी चाहिए। गंगाधर ने हाथ जोड़ते हुए कहा, आप निश्चिंत रहिए महाराज, आपका हुक्म सिर आंखों पर।
इतना कहकर गंगाधर चल पड़ा, परंतु उसके मन में संशय की लहरें उठने लगी। आखिर महाराज का कासिम कसाई से क्या काम हो सकता है? फिर खुद को समझाते हुए बोला, मुझे इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहिए, बस अपना काम पूरा करना चाहिए। वह कसाई खाने की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे कुछ साधु दिखाई दिए। वे आपस में धर्म पर गहरी चर्चा कर रहे थे। गंगाधर उनकी बातों में खो सा गया और वहीं खड़ा हो गया। तभी एक साधु ने मुस्कुराकर कहा, बच्चा, यूं क्यों खड़ा है? बैठ जा हमारे पास, कुछ देर धर्म चर्चा का आनंद ले। गंगाधर ने झिझकते हुए कहा, महाराज क्षमा कीजिए, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, रुक नहीं सकता। जैसे ही उसने आगे बढ़ना चाहा, तभी साधु बाबा की कही हुई पुरानी बात उसके कानों में गूंज उठी। बेटा, चाहे जितना जरूरी काम हो, पर यदि रास्ते में कोई प्रेम से बुलाए तो बैठकर उसकी बात जरूर सुननी चाहिए। उसका अनादर मत करना, चाहे तुम्हें लाखों का नुकसान क्यों ना हो जाए। ये सोचते ही गंगाधर वहीं बैठ गया और साधुओं की गूढ़ बातें सुनने लगा। उधर महल में चंदन ने जब सुना कि गंगाधर सुबह सुबह राजा के बुलावे पर गया है और अब तक लौटा नहीं, तो वह बेचैन हो उठा। सोचने लगा, क्या बात हो सकती है? गंगाधर इतना देर क्यों कर रहा है? चंदन राजमहल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, राजा जीत सिंह खिड़की से उसे देख रहे थे। राजा ने मन ही मन सोचा, अरे चंदन, क्यों न इसे ही कासिम कसाई के पास भेज दो। ये मूर्ख है, गंगाधर की गर्दन भी ले आएगा और सवाल भी नहीं करेगा। राजा ने तुरंत एक सैनिक को भेजा, चंदन को बुलाकर लाओ। कुछ ही देर में चंदन राजा के सामने हाजिर हुआ। आदेश कीजिए महाराज, कैसे याद किया? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, चंदन, अभी इसी समय कासिम कसाई के पास जाओ और कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह जो भी चीज़ तुम्हें दे उसे मेरे पास ला देना। ध्यान रहे, न तो उस चीज़ को खोलना, न ही कोई गुस्ताखी करना। चंदन ने सिर झुकाया। जो आज्ञा महाराज। राजा ने सिर हिलाया और चंदन तुरंत चल पड़ा कासिम कसाई की ओर। इधर गंगाधर अब भी साधुओं के बीच बैठा धर्म की बातें सुन रहा था। कसाई खाने में पहुंचते ही चंदन ने कासिम कसाई से कहा, महाराज ने मुझे भेजा है, उन्होंने कोई चीज़ मंगवाई है। कासिम कसाई ने गंभीरता से कहा, ठीक है, तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। चंदन को तनिक भी भनक नहीं थी कि कासिम ने उसे भीतर क्यों बुलाया। चुपचाप कमरे के अंदर चला गया। कासिम ने दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर बोला, देखो, तुम्हारे पीछे जो अलमारी है उसमें एक पोटली रखी है, उसे उठा लो। जैसे ही चंदन ने अलमारी की तरफ मुड़कर देखा, तभी कासिम ने बिजली की फुर्ती से तलवार निकाली और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। जल्दी जल्दी उस कटे सिर को एक पोटली में लपेटा, धड़ को तहखाने में छिपाया और फिर अपने हाथ मुंह धोकर दुकान पर आ बैठा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अब वह दूसरे आदमी के आने की प्रतीक्षा करने लगा। इधर गंगाधर साधुओं के साथ धर्म चर्चा में ऐसा खोया कि समय का पता ही नहीं चला। बहुत देर बाद जब साधु अपने अपने रास्ते चले गए, तब गंगाधर को अचानक याद आया, अरे, महाराज ने मुझे भी तो कासिम कसाई के पास किसी जरूरी काम से भेजा है। गंगाधर झटपट कसाई की दुकान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर बोला, महाराज ने मुझे भेजा है, उन्होंने जो भी चीज़ मंगवाई हो मुझे दे दीजिए। कासिम ने बड़ी चालाकी से पोटली उठाई और कहा, ये लो, पर ध्यान रहे इसे खोलना मत, वरना महाराज बहुत नाराज होंगे। गंगाधर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं जैसा कहा गया है वैसा ही करूँगा। यह वही पोटली थी जिसमें चंदन का सिर बंद था। गंगाधर उसे लेकर सीधा राजमहल पहुंचा। राजा जीत सिंह और उनकी पुत्री माधवी सभा में ही मौजूद थे। गंगाधर को जीवित देखकर दोनों चौंक पड़े। राजा घबराकर बोले, अरे गंगाधर, तुम यहाँ कैसे? गंगाधर ने सरल भाव से कहा, महाराज, आप इतने आश्चर्यचकित क्यों हैं? आपने ही तो मुझे काम से भेजा था, मैं वही काम पूरा करके लौट आया हूँ। हाँ, थोड़ा देर जरूर हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। राजा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। गंगाधर बोला, महाराज देखिए, ये वही पोटली है, खोलकर दिखा दूं? राजा और माधवी दोनों सकते में थे। गंगाधर ने जैसे ही पोटली खोली, वहां उपस्थित सभी के होश उड़ गए। उसमें चंदन का कटा सिर था। गंगाधर भी हक्का बक्का रह गया। हे भगवान, ये तो चंदन का सिर है, ये क्या हो गया? राजा के माथे पर पसीना छलक आया। सोचने लगे,
तो इसका मतलब चंदन गंगाधर से पहले ही कासिम के पास पहुंच गया और कसाई ने उसी का सिर काट लिया। गंगाधर व्याकुल हो उठा। महाराज, कृपया बताइए, ये सब क्या है? क्या मैं जान सकता हूँ? इतने में राजकुमारी माधवी चंदन का कटा सिर देख बिलख पड़ी। चंदन, ओ मेरे प्रिय, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मुझे क्या पता था कि मेरी ही वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी। राजा की आंखें लाल हो उठी। पुत्री की बात सुनते ही क्रोध से तमतमाकर बोले, ये क्या बक रही हो माधवी? राजा ने आवेश में तलवार म्यान से निकाल ली। राजा ने गुस्से में कांपती आवाज में कहा, माधुरी, सच सच बताओ, ये सब क्या चाल थी? क्यों तुम गंगाधर को मरवाना चाहती थी? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। राजकुमारी माधुरी सिहर उठी। उसके चेहरे पर गहरी पीड़ा छा गई। आंसुओं की धार बहाते हुए उसने अपने पिता को पूरी सच्चाई बता दी। सब कुछ सुनकर राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वे कांपते स्वर में बोले, हे भगवान, मैं ये क्या करने जा रहा था? एक निर्दोष की हत्या करवाने वाला था। मुझे क्षमा करना प्रभु। इसी बीच न जाने कहां से राजकुमारी माधुरी ने एक खंजर निकाला और अपने पेट में घोंप लिया। पूरा महल सन्न रह गया। मृत्यु से पहले अंतिम सांसें लेते हुए वह बोली, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको धोखा दिया। गंगाधर की जान लेनी चाहिए, पर भगवान ने मुझे मेरे कर्म की सजा दे दी। गंगाधर, मुझे क्षमा करना। मैं अपने प्रेम में अंधी हो गई थी। इतना कहते ही राजकुमारी की आंखें सदा के लिए मूंद गईं। सारा महल शोक में डूब गया। अगले दिन माधुरी और चंदन का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कर दिया गया। फिर राज दरबार में राजा जीत सिंह स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करते हुए बोले, मुझे ज्ञात है आप सब मुझे अपराधी समझते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ मैं अब इस गद्दी पर बैठने योग्य नहीं हूँ। इसीलिए मैं आज से गद्दी गंगाधर को सौंपता हूँ और संन्यास लेकर महल छोड़ दूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारी पहले तो राजा के इस निर्णय का विरोध करने लगे, लेकिन जब राजा ने दृढ़ता से अपना निर्णय दोहराया तो सभी को झुकना पड़ा। गंगाधर का धूमधाम से राज्याभिषेक कर दिया गया। अब गंगाधर उस राज्य का नया राजा बन चुका था। उसने बड़ी निष्ठा और न्यायप्रियता से राज्य चलाना शुरू कर दिया। एक दिन गंगाधर सोचने लगा, उन साधु बाबा के उपदेश ही थे जिनकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा। मुझे उनसे फिर मिलना चाहिए। अगले ही दिन भोर होते ही गंगाधर साधु बाबा के पास जा पहुँचा। नम्रतापूर्वक प्रणाम कर बोला, साधु बाबा, एक बात पूछनी है। साधु बाबा ने मुस्कुराकर कहा, पूछो बेटा। गंगाधर ने सारा किस्सा सुना दिया। फिर पूछा, साधु बाबा, आपने मुझे हर उपदेश के बदले एक एक स्वर्ण मुद्रा क्यों ली थी? आप तो मुफ्त में भी ज्ञान दे सकते थे। साधु बाबा गंभीरता से मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर मैं वो बातें तुम्हें यूं ही मुफ्त में बता देता तो तुम उन्हें कभी याद न रखते। जो चीज़ आसानी से मिलती है उसकी कोई कदर नहीं करता। इसीलिए मैंने तुमसे स्वर्ण मुद्रा ली, ताकि तुम उन बातों को जीवन भर न भूलो। फिर साधु बाबा ने अपनी झोली से वे 5 स्वर्ण मुद्राएं निकाली और गंगाधर को देते हुए कहा, ये मुद्राएं आज भी मेरे पास सुरक्षित है। लो, अब इन्हें मेरी ओर से गरीबों में दान कर देना। भगवान तुम्हारा भला करे। गंगाधर ने साधु बाबा के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और राजमहल लौट आया। इसके बाद गंगाधर ने बड़े ही न्याय, दया और बुद्धिमानी से राज्य संभालना शुरू किया। प्रजा सुखी थी, राज्य में शांति थी और गंगाधर की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। एक सुदूर छोटे से गांव में रामू नामक बालक रहता था। बचपन में ही उसके अभिभावकों का निधन हो गया था, जिससे वह संसार में अकेला रह गया। वह अपने जीवन का हर दिन अकेले ही जीता। सुबह उठकर खाना बनाना, घर के कार्यों को निपटाना और फिर गांव के बाजार की ओर प्रस्थान करना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। बाजार में वह किसी के खेत या घर में मजदूरी कर लेता। लोग उसे दैनिक मजदूरी पर रखते थे। शाम को जब रामू घर लौटता तो दिन भर की कमाई से राशन लाकर रात का खाना बनाता और सो जाता। यह नियमित दिनचर्या अब उसके लिए बोझिल हो चुकी थी। कभी कभी तो कई दिनों तक उसे कोई काम नहीं मिलता और ऐसे में उसे भूखे ही सोना पड़ता था। वह रोज प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु, कब तक मेरा जीवन यूं ही कठिनाई में कटेगा। रामू के घर में एक बिल्ली भी थी।
जो उसकी प्रार्थनाओं को रोज सुनती और उसकी दयनीय स्थिति को देखती थी। एक दिन बाजार में एक व्यापारी ने उसे कुछ दिनों के लिए अपनी दुकान पर काम दे दिया। मजदूरी तय हुई, 100 रोजाना। रामू न तो बहुत खुश हुआ, न ही बहुत दुखी, क्योंकि अब कम से कम उसे रोज काम और मजदूरी मिल रही थी, जिससे वह कुछ दिनों तक भूखा नहीं रहेगा। रामू ने काम शुरू किया। रोज की मजदूरी से वह दुकान से राशन खरीद कर लाता। वह अब भी प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु, आपने नौकरी तो दी है, लेकिन पता नहीं यह कब तक चलेगी, कब मेरा जीवन सुधरेगा। बिल्ली उसकी सारी बातें सुन रही थी और उसे रामू पर दया आने लगी थी। कई दिनों तक रामू का जीवन जैसे तैसे चलता रहा। एक दिन जब वह अपनी झोपड़ी में लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक बुढ़िया बैठी हुई थी। रामू ने उससे पूछा, माँ जी, आपको क्या चाहिए? बुढ़िया ने कहा, बेटा, कुछ खाना हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है। रामू खुद भी भूखा था और जो खाना लाया था वह उसके लिए भी पूरा नहीं पड़ता था। रामू ने सोचा, मैं तो जवान हूँ, चलो आज का खाना इन माँ जी को दे देता हो। उसने बुढ़िया को खाना देते हुए कहा, माँ जी, मेरे पास जो है वही है, मेरी हालत बहुत बुरी है, पता नहीं कभी मेरी स्थिति सुधरेगी भी या नहीं। बुढ़िया ने रामू द्वारा दिया हुआ भोजन खाया और बोली, बेटा, हालात क्यों नहीं बदलेंगे? अवश्य बदलेंगे, पर तू अपने हालात सुधारने की कोशिश करता ही कहाँ है? हर वक्त हालातों का रोना रोता रहता है। तू जवान और तगड़ा है, मेहनत कर, सब ठीक हो जाएगा। रामू बोला, माँ जी, मुझे मेहनत करने से डर नहीं लगता, पर मुझे काम मिलता ही कहाँ है? जहाँ मिलता है वहाँ मैं काम कर लेता हूँ। बुढ़िया माँ बोली, बेटा, भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। भगवान शिव तुझे पता है कहाँ मिलेंगे। उस बुढ़िया ने रामू के मन में आगे बढ़ने की चिंगारी जला दी और उसे मार्गदर्शन दे गई। रामू रात भर सोचता रहा, ये बुढ़िया अम्मा भी पागल ही थी क्या? खुद मान कर खाती है और मुझे बोल रही है कि भगवान शिव की शरण में जा, तेरा कल्याण होगा। खुद का कल्याण क्यों नहीं करती? पहले अपना करें, फिर बाद में दूसरों को बोलें। आज के कलयुग में भला मुझे कहाँ भगवान शिव मिलेंगे? रामू ने बुढ़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अगले दिन से उसकी वही दिनचर्या फिर शुरू हो गई। रोज रामू भगवान के सामने अपने गिले शिकवे कहता और उसकी बिल्ली उसकी सभी बातें सुनती थी। 2 साल का समय और बीत गया। रामू के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया। उसकी वही पुरानी जिंदगी चल रही थी। एक दिन जब रामू अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक और महिला बैठी हुई थी। रामू सोचने लगा, आज फिर कौन आ गया मेरे घर? वह महिला से पूछता है, माँ जी, आप कौन है? मेरे घर कैसे आना हुआ? वह महिला बोली, बेटा, तुमने मुझे पहचाना? मैं वही बुढ़िया हूँ जो कुछ साल पहले तेरे घर आई थी। सोचा तुझे देख कर आऊं कि तू भगवान शिव के दर्शन के लिए गया या नहीं, पर तेरे हालात देखकर लग रहा है कि तू भगवान शिव की शरण में गया ही नहीं। देख, मैं भगवान शिव की शरण में गई थी और मेरी स्थिति कैसे बदल गई। पर तू क्यों नहीं गया बेटा? इस गांव से बाहर निकल कर देख, दुनिया में बहुत कुछ करने को है। तू सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए जी रहा है, काम कर रहा है। बेवकूफ़, अपनी इस दुनिया से बाहर निकल और देख कैसी है ये दुनिया। ये 2 वक्त की रोटी तो तुझे कहीं भी मिल जाएगी। जिसने पेट दिया है वह भूखा थोड़ी ही रहने देगा, पर जो घुट घुट के तू जी रहा है, तेरे यहाँ से जाने से ही यह दूर होगी। कोशिश कर यहाँ से निकलने की। अगर भगवान शिव नहीं भी तुझे मिले तो कुछ तजुर्बा तो मिलेगा। जीवन में तेरा गांव और तेरी यह कुटिया तो यही रहेंगी। अगर कुछ नहीं मिला तो वापस आ जाना बेटा। यह समझाकर वह बुढ़िया माई फिर चली गई, रामू को उसके हाल पर छोड़कर। बुढ़िया की बातें और उसकी सुधरी हुई हालत देखकर अब रामू को शिव के होने पर थोड़ा विश्वास होने लगा। उसने अपना घर बंद किया और कुछ कपड़े झोले में रखकर भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। आज पता नहीं क्यों रामू का मन बड़ा खुश था। पहले कभी भी वह इतना खुश नहीं हुआ था। गांव से निकलते समय उसने उस महिला से यह पूछना ही भूल गया कि भगवान शिव कहाँ मिलेंगे। अब रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में उसने एक दिशा पकड़ ली और उसी पर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक मंदिर मिल गया जहाँ भंडारा चल रहा था। वह भी भंडारे में शामिल हो गया। भंडारा समाप्त होने के बाद सभी लोग वहाँ से चले गए, पर वह वहीं मंदिर में बैठा रहा। तभी एक साधु ने उसे रोककर पूछा,
क्या कारण है कि तू यहाँ बैठा है? रामू बोला, पुजारी जी, मुझे भगवान शिव की खोज में जाना है, पर मुझे दिशा नहीं मिल रही कि किस ओर जाऊं। कहाँ मिलेंगे मुझे भगवान शिव? रामू, जिसके जीवन का कोई मकसद नहीं था, अब एक अनजान राह पर चल पड़ा था। साधु बाबा से उसने पूछा, गुरुजी, क्या आप मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं ताकि मैं अपने रास्ते पर सही से पहुंच सकूं और अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं? साधु महात्मा, जो खुद भी भगवान शिव की तलाश में भटक रहे थे, बोले, बेटा, कब से खोज रहे हो भगवान शिव को? रामू बोला, गुरुजी, बस कल से ही। साधु बाबा थोड़ा मुस्कुराए और बोले, इतनी जल्दी थक गए हो बेटा? मैंने तो अपना पूरा जीवन उनकी तलाश में लगा दिया, पर मुझे अभी तक भगवान शिव नहीं मिले। साधु की बात सुनकर रामू थोड़ा घबरा गया और बोला, ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? तो क्या मुझे भी भगवान शिव नहीं मिलेंगे? साधु बोले, अरे नहीं बेटा, प्रयास करो तो सब कुछ मिल जाता है। रामू बोला, गुरुजी, तो क्या आपने प्रयास नहीं किया? गुरुजी के पास अब रामू की बात का कोई जवाब नहीं था, पर वे उसका मनोबल भी नहीं तोड़ना चाहते थे। साधु बाबा बोले, बेटा, प्रयास तो हमने भी बहुत किया, लेकिन भगवान शिव को हमारे प्रयास में कोई कमी लगी होगी। दूसरा, हमें उचित मार्गदर्शन के लिए कोई गुरु भी नहीं मिला, इसलिए हमें भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। लेकिन तुम्हें मैं मार्गदर्शन दूंगा, तुमको अवश्य भगवान शिव मिलेंगे। जब तक भगवान नहीं मिल जाते, तुम अपना प्रयास जारी रखना। उस साधु की बातें सुनकर रामू को विश्वास होने लगा कि उसने सही मार्ग चुना है। साधु ने उसे समझाया कि जो भी भगवान शिव की शरण में गया है, वह कभी निराश नहीं लौटा है। रामू बहुत प्रसन्न हुआ और सोचने लगा कि वह भगवान शिव से मिलकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी करवाएगा। साधु ने उसे बताया कि भगवान शिव कैलाश पर्वत पर मिलेंगे और वहां तक पहुंचने के लिए उसे कई पहाड़ों को पार करना होगा। रामू ने कहा, गुरुजी, मुझे तो पता ही नहीं था कि भगवान शिव कहाँ मिल सकते हैं। आपने मेरा मार्गदर्शन कर मेरा रास्ता आसान कर दिया है। आप मेरे दूसरे गुरु हैं। जब मैं वापस आऊँगा तो शिव जी से आपके लिए क्या लाऊं? साधु बाबा रामू की बातें सुनकर बहुत भावुक हो गए और बोले, बेटा, तेरा पहला गुरु कौन है? रामू बोला, गुरुजी, मेरी पहली गुरु एक बूढ़ी माँ थी जिसने मुझे शिव जी के पास जाने के लिए प्रेरित किया, वरना मेरा जीवन तो रोज की दाल रोटी के जुगाड़ में ही बीत रहा था। साधु बाबा बोले, बेटा, तुम बहुत सच्चे मनुष्य लगते हो। अगर तुम शिव जी के निवास वाली पहाड़ी के आसपास भी पहुंच गए तो वही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। रामू ने गुरु जी को प्रणाम किया और भगवान शिव की खोज में निकल पड़ा। उसके पास पैसे नहीं थे, वह पैदल ही चल रहा था। चलते चलते उसके पैरों में छाले पड़ गए। कभी खाने को मिल जाता तो कभी भूखा रहना पड़ता। सोने के लिए किसी सड़क पर या जंगल के किसी कोने में सो जाता। रामू सोचता, गुरुजी ने कहा था पहाड़ों में शिवजी रहते हैं, कब पहुंच पाऊंगा मैं वहां? कई बार उसकी हिम्मत जवाब देने लगती, पर उसे गुरुजी को देने वाली दक्षिणा याद आ जाती। अगर वह शिवजी तक नहीं पहुंचा तो गुरुजी का कर्ज हर जन्म में चुकाना पड़ेगा। यही सोचकर वह अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ता रहा। रामू कभी थक जाता, कभी रुक जाता, पर पता नहीं क्यों हर सुबह उसकी हिम्मत उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती और वह फिर से चल पड़ता अपने गुरु के बताए रास्ते पर। रामू जब पहाड़ी गांव में पहुंचा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि उसने पहाड़ों तक की कठिन यात्रा पूरी कर ली है, पर असल मुश्किलें तो अब शुरू होने वाली थी। शहरों में पैदल चलते समय वह कहीं भी सड़क के किनारे या पार्क में रात बिता लेता था, पर पहाड़ों में यह सब संभव नहीं था। अगर रात को सड़क पर सोने की कोशिश भी करता तो जंगली जानवर उसे मार सकते थे। इन सब खतरों से वह अनजान था और बस पहाड़ों की खूबसूरती का आनंद ले रहा था। चलते चलते रामू को भूख सताने लगी। सुबह से उसे कोई मंदिर भी नहीं मिला था जहां भोजन मिल सके। भूख के मारे उसकी हालत खराब हो रही थी। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। अब रामू के पास खाना मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह घर के दरवाजे पर पहुंचा और डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला और रामू से पूछा, कौन हो भाई तुम? इतनी रात को यहाँ क्यों भटक रहे हो? रामू ने उत्तर दिया, मैं एक मुसाफिर हूँ, बहुत थक गया हूँ। खाने को कुछ मिल सकता है क्या? कुछ भी रूखा सूखा दे दीजिए। उसकी हालत देखकर महिला ने उसे दरवाजे पर बैठने को कहा
और कुछ खाने को ले आई। रामू ने जल्दी जल्दी खाना खा लिया और धन्यवाद देकर जाने लगा। महिला ने पूछा, कहाँ जा रही हो बेटा? इस समय तो बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। रामू ने उत्तर दिया, कहीं जगह देखकर सो जाऊंगा माँ जी, बहुत थक गया हो। महिला बोली, लगता है बेटा तुम पहली बार पहाड़ों में आए हो। जंगल में रात को बाहर सोना या रहना खतरनाक है। जंगली जानवर रात के समय भोजन की तलाश में गांव की तरफ आ जाते हैं और जो भी मिलता है उसे मारकर खा जाते हैं। तुम हमारे घर के पीछे की कोठरी में रात बिता सकते हो। रामू ने धन्यवाद दिया और कोठरी में सोने चला गया। सुबह वही महिला उसे चाय नाश्ता देने आई। उसकी रात की बातें सुनकर रामू की आगे जाने की हिम्मत टूट गई। वह सोचने लगा, आज इस महिला ने मुझे आश्रय दिया, अगर कल कोई आसरा नहीं मिला तो मैं किसी जानवर के हाथ मारा जाऊंगा। महिला दिन में भी उसे खाना देने आई। ऐसे ही चलता रहा और रामू को बड़ा आराम महसूस हुआ। रामू का आगे बढ़ने का मन नहीं था। वह औरत उससे कुछ पूछती नहीं, बस समय पर खाना पानी दे देती और चली जाती। रामू को इस बात पर बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे कोई किसी अजनबी के लिए इतना कर सकता है। महिला के घर में बैठे बैठे उसे 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन वह कभी उसके घर के अंदर नहीं गया। रामू ने सोचा, यह औरत करती क्या है? सुबह घर से जाती है, दिन में आती है, फिर जाती है, शाम को आती है, खाना पानी सब ठीक कर देती है, पर कभी उसे दुखी नहीं देखा। रामू ने एक दिन पूछा, माँ जी, मुझे आपके घर में इतने दिन हो गए, आपने कभी नहीं पूछा कि कब जाओगे? क्या आप घर में अकेली रहती हैं? आपका काम क्या है? माँ जी ने उत्तर दिया, बेटा, इससे मेरा भी स्वार्थ जुड़ा है। यहाँ से एक रास्ता शिव की नगरी को भी जाता है। बहुत से यात्री यहाँ से गुजरते हैं। कुछ तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं तो कुछ और कामों से। सबकी मदद तो नहीं कर पाती, पर जब भी किसी को ज़रूरत होती है मेरी कोशिश रहती है कि जितना हो सके मदद करो। शायद मेरे इस प्रयास से कोई भगवान शिव के पास पहुँच जाए और मेरे इस छोटे से योगदान का फल मेरी अपाहिज बेटी को मिल जाए, जो न बोल सकती है न चल सकती है। जहाँ तक मेरे काम की बात है तो मैं सुबह जंगल जाकर लकड़ियाँ लाती हूँ। उन लकड़ियों को बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते हैं उनसे घर चलाती हो। शाम को गौशाला में जाकर गायों की सेवा करती हो और वापस आते समय मंदिर जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करती हो कि वह मेरी फरियाद सुन ले। रामू ने कहा, माँ जी, भगवान ने आपकी सुन ली है, और अपनी कोठरी में चला गया। वह सोचने लगा, हर कोई शिव को पाना चाहता है अपने अपने तरीके से। इस महिला को देखो, कितना कठिन तप कर रही है और खुशी खुशी कर रही है, और एक मैं हो बिना किसी जिम्मेदारी के इस महिला पर बोझ बनकर बैठा हो। नहीं, मुझे कल सुबह ही अपनी यात्रा पर निकलना होगा। अगली सुबह रामू जल्दी उठा और माँ जी के पास जाकर बोला, माँ जी, लगता है भगवान शिव ने आपकी पुकार सुन ली है। जो यात्रा मैंने कठिनाइयों के कारण रोक दी थी वह अब फिर से शुरू करने वाला हो। माँ जी, आपने मेरी दृष्टि खोल दी। मैं शिव जी की तलाश में निकला था, लेकिन मार्ग की कठिनाइयों को सोचकर मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी। आपके कष्टों को देखकर मुझे अपने कष्ट नगण्य प्रतीत हुए। माँ जी, मैं अब पुनः शिव जी की खोज में निकल रहा हूँ। महिला ने कहा, जाओ बेटा, भगवान शिव तुम्हारी यात्रा को सफल बनाए। रामू अब उत्साह से भरा अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होने लगा। उसने उस महिला से पूछा, माँ जी, क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? महिला बोली, मिल लो बेटा, पर उससे मिलने का कोई लाभ नहीं। वह न बोल पाती है, न सुन पाती है, और न ही किसी को पहचानती है। 10 साल पहले एक अज्ञात बीमारी ने उसे जकड़ लिया और डॉक्टरों ने कहा कि यह बीमारी लाइलाज है। तब से मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। रामू ने महिला के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और जाने लगा। महिला ने उसे रोका, अरे पगले, ऐसे कैसे जा रहा है? आगे पहाड़ों में खतरनाक ठंड और बर्फ मिलेगी। उसने रामू को एक कंबल, दस्ताने, शॉल, टोपी और रास्ते के लिए एक टॉर्च दी। साथ ही कुछ भुने चने और गुड़ देते हुए कहा, बेटा, इसे संभाल कर रखना और वहाँ उपयोग करना जहाँ खाने को कुछ न मिले। रामू अपने सफ़र पर निकल पड़ा। चलते चलते 5 दिन बीत गए। रास्ते में गांव पड़ रहे थे तो उसे खाना मिल जाता था। धीरे धीरे उसे बर्फ से ढके पहाड़ दूर से दिखाई देने लगे। रामू को लगने लगा कि उसकी मंजिल अब दूर नहीं है, लेकिन उसे नहीं पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है।
गांव समाप्त होते जा रहे थे। आज का दिन ऐसा था जब उसने खाली और नंगे पहाड़ों में अकेले यात्रा शुरू की। उसके आसपास कोई नहीं था। वह डर रहा था, पर माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता, जिसकी बेटी जिंदा लाश का जीवन जी रही थी। उसने एक साधु को गुरु दक्षिणा देने का वादा किया था और उस महिला को भी नहीं भूला था जिसने उसे इस यात्रा के लिए प्रेरित किया था। रामू ने सोचकर हिम्मत जुटाई, मैं कितनों की उम्मीदें अपने साथ लेकर चल रहा हूँ, कितनों की आशाएं मुझसे जुड़ी है। अगर मैं हार गया तो मेरा आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। यही सोचकर उसने वीरान पहाड़ों पर आगे बढ़ना शुरू किया। रात होने को थी और वह सोच रहा था कि खुले आसमान के नीचे रात कैसे बिताएगा। चलते चलते उसे कुछ राहत मिलने लगी और उसने अपनी यात्रा जारी रखी। दिन का उजाला धीरे धीरे रात की चादर में लिपटने लगा। रामू को अब आगे का रास्ता सूझ नहीं रहा था, इसलिए उसने ठहर कर चारों ओर देखा। तभी उसकी दृष्टि एक मध्यम सी रोशनी पर पड़ी जो काफी दूर प्रतीत हो रही थी। रामू पहले तो चौंका, अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और अचानक ये रोशनी कहाँ से आई। किंतु कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा। रामू ने रोशनी की दिशा में कदम बढ़ाना आरंभ किया। रामू धीरे धीरे रोशनी की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में भय और उत्सुकता दोनों थे। भय इसलिए कि अब तक उसे इधर उधर कुछ नहीं दिखा था और ये रोशनी अचानक कहाँ से प्रकट हो गई, और उत्सुकता इसलिए कि चलो जो भी हो, रात भर ठंड से मरने से अच्छा है कोई साथ देने वाला मिल गया। रात बढ़ती जा रही थी और साथ ही ठंड भी। जो कंबल रामू के साथ था वह इस कड़कती ठंड को रोकने में नाकाफी साबित हो रहा था। रामू के कदम रोशनी की ओर बढ़ते जा रहे थे, पर उसे ऐसा लग रहा था कि रोशनी दूर होती जा रही है। काफी देर तक चलने के बाद रोशनी दिखनी बंद हो गई और रामू के पैर भी जवाब दे गए। गहरे अंधकार के कारण उसे रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए वह एक पत्थर की आड़ लेकर बैठ गया। उसे लगा कि जो रोशनी देखकर वह आगे बढ़ रहा था वह उसका भ्रम था। पत्थर की आड़ में दुबके हुए ही उसे रोशनी फिर से करीब आती हुई दिखाई दी। रामू ने सोचा, हे प्रभु, ये क्या माया है। उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और फिर से रोशनी की ओर बढ़ चला। मुश्किल से 10 या 15 कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक बड़े पत्थर के नीचे एक गुफा सी है। उसने गुफा के बाहर से ही पूछा, क्या कोई अंदर है? अंदर से आवाज आई, आ जाओ पुत्र। रामू अंदर जाकर देखने लगा कि वहाँ एक बाबा आसन में ध्यान मग्न बैठे हैं। उन्होंने एक छड़ी का सहारा लेकर उस पर अपना हाथ रखा हुआ था और उनकी आंखें बंद थी। रामू सोचने लगा, अगर बाबा की आंखें बंद है तो मुझे अंदर किसने बुलाया? लेकिन जो भी हो, गुफा में बाहर की तुलना में ठंड कम थी। रामू ने बाबा को प्रणाम किया और गुफा के एक कोने में जाकर सो गया। रामू को ऐसी गहरी नींद आई कि सुबह जब धूप सिर पर पड़ी तब उसकी आंख खुली। वह देखता है कि वह खुले आसमान के नीचे सोया था। वहाँ कोई गुफा या बाबा नहीं थे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ। रामू उठा और आंखें मलते हुए चारों ओर देखने लगा। उसे चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आया। उसे लगा कि शायद कल की थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई थी और उसने सपने में यह सब देखा होगा। यही सोचकर रामू अपने आगे के सफर पर निकल पड़ा। रामू के मस्तिष्क में कल रात की सभी घटनाएं बार बार घूम रही थी, पर यह पूछे भी तो किससे। दूर दूर तक न तो कोई जीव दिख रहा था और न ही कोई पक्षी। वह सोचता रहा कि और कितनी दूर चलना पड़ेगा। इस उधेड़ बुन में वह आगे बढ़ता गया। जहाँ भूख लगती वहाँ थोड़े से चने और गुड़ खा लेता। इसी तरह दिन बीत गया। बड़े बड़े पहाड़ जो बर्फ से ढके हुए थे, वहाँ इंसान तो क्या, किसी पक्षी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। रामू विचार मग्न था कि आज रात कहाँ ठहरा जाए। तभी उसने देखा कि सूरज पूरी तरह डूबा भी नहीं था कि एक कुटिया सामने दिख गई। वह भागकर कुटिया के पास गया और देखा कि 2 साधु बाबा आग जलाने में व्यस्त थे। कुटिया भी गुफा जैसी थी और अंदर कहीं दूर से ओम नमः शिवाय का जाप सुनाई दे रहा था। रामू उस ध्वनि की ओर बढ़ने लगा। तभी एक साधु बाबा ने उसे रोक कर कहा, रुको बेटा, अभी गुरुजी के सामने जाने का उचित समय नहीं है। पहले खाना खाकर सो जाओ, कल नहा धोकर गुरुजी के दर्शन करना। रामू ने खाना खाया और फिर गुफा के एक कोने में सो गया। लेकिन कल रात का सपना जो उसे भ्रम लग रहा था अब हकीकत प्रतीत होने लगा था।
सुबह उठकर उसने देखा कि गुफा अभी भी वही है। अन्य दो साधु सामान्य कामकाज में व्यस्त थे। गुफा के बाहर हल्का अंधेरा था। अब रामू को मंत्रों का जाप सुनाई दे रहा था। उसने जल्दी जल्दी स्नान किया और साधुओं से कहा, महाराज, मुझे महात्मा जी के दर्शन करवा दें। साधु बाबा उसे गुफा के अंदर ले गए। वहां दूर गुफा में एक रोशनी दिखाई दी। उसी रोशनी में उसने देखा कि एक साधु सोने की छड़ी पर हाथ टिकाए ध्यान मग्न है। रामू जमीन पर नतमस्तक हो गया और महात्मा जी के पास जाने की जिद करने लगा। वह बोला, महाराज, यह आपकी कैसी माया है? कल आप ही ने तो मेरी रात ठहरने का प्रबंध किया था। कृपया मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपनी यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकूं और आप मेरी पूरी यात्रा में हरदम साथ रहें। महात्मा जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। तब एक साधु बाबा रामू को गुफा के बाहर ले गए और महात्मा की वास्तविकता बताई। उन्होंने बताया कि जिन महात्मा से वह मिला, उन्होंने वर्षों पहले शिव दर्शन की यात्रा के दौरान इस जगह पर अपनी देह त्याग दी थी। महात्मा जी अपनी यात्रा को पूर्ण नहीं कर पाए थे। तब से महात्मा जी से धाम की यात्रा पर निकले हर यात्री के उस स्थान से यहाँ तक लाने में मदद करते हैं जहाँ तुम कल रात फंस गए थे, क्योंकि उस स्थान तक बहुत कम यात्री पहुँच पाते हैं। महात्मा जी की आत्मा इन पहाड़ों में भटकती रहती है ताकि कोई यात्री शिव जी के द्वार तक पहुँचे और उनकी मुराद पूरी हो सके, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले और महात्मा जी की आत्मा स्वर्गलोक जा सके। साधु रामू को बताते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चा, जो महात्मा ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए। रामू ने उन साधुओं को कल रात की घटना बताई तो वह महात्मा जी की यह कथा सुनकर बहुत हैरान हो गया और पूछने लगा, महात्मा जी, फिर आप दोनों भी तो यात्रा पर निकले होंगे, तभी यहाँ पहुँचे हो, फिर आप क्यों नहीं शिव के धाम गए? दोनों साधु बताते हैं, रामू, हम यहाँ तक पहुँचकर आगे नहीं बढ़ पाए। आत्मा की कहानी जिन साधुओं ने हमें बताई थी वे बहुत बुजुर्ग हो गए थे। हमने भी उनकी सेवा और यात्रियों की सेवा को अपना कर्तव्य मान लिया और यहीं रुक गए। अगर आप शिव के धाम पहुंच जाते हैं तो महात्मा जी की आत्मा की शांति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करना और हम दोनों के लिए भी आशीर्वाद लेकर आना। रामू उनकी कहानी सुनकर दुखी और खुश दोनों हुआ। उसे अपनी यात्रा जारी रखनी थी। साधुओं का आशीर्वाद और उनकी मनोकामना लेकर वह आगे बढ़ गया। अब रामू सोचने लगा, मुझे किसी भी हाल में धाम तक पहुंचना ही है, क्योंकि यह यात्रा सिर्फ मेरे प्रयास से पूरी नहीं हो रही, इसके पीछे कई लोगों का प्रयास और उनकी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। यह सोचकर रामू के अंदर नई ताकत आ गई। रामू की यात्रा बड़े कष्टों से जारी थी। वह अक्सर लड़खड़ाने लगता, पर उसे दोबारा खड़े होने के लिए कोई न कोई जरिया मिल ही जाता। बर्फ की घाटियों के बीच बैठकर वह सोचता रहा था कि उसे बर्फ की सफेदी में एक छोटी सी चीज रेंगते हुए दिखाई दी। वह पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का छोटा सा गोला धीरे धीरे सरक रहा हो। रामू पास जाकर थोड़ी बर्फ हटाई तो देखा एक कछुआ बहुत ही धीमी चाल से चल रहा था। रामू उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहाँ जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, अरे रुको रुको, एक साथ इतने सवाल मत पूछो यार। एक तो पहाड़ की इतनी ऊंचाई में सांस ठीक से नहीं चल रही और ऊपर से तुम सवालों की बौछार किए जा रहे हो। रामू ने कहा, चलो थोड़ा आगे चलकर विश्राम करते हैं। कछुआ बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर भी आराम से दूंगा। रामू ने कछुए को उठाया और चलने लगा। कछुआ बोला, अरे भाई, मुझे नीचे छोड़ दो, मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। लगता है मैं पिछले जन्म के पापों को पहले से ही ढो रहा हूँ। रामू कछुए की बात समझ नहीं पा रहा था। उसने पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है? कछुए ने कहा, मुझे नीचे छोड़ दो। रामू ने उसे नीचे छोड़ दिया और धीरे धीरे कछुए के साथ चलने लगा। रात होने वाली थी। रामू ने पूछा, रात को कहाँ ठहरेंगे भाई? समझ नहीं आ रहा, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, कोई गुफा भी नजर नहीं आ रही। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, जिसकी राह में हम चल रहे हैं वही हमारा इंतजाम भी करेगा। चलते चलते कछुआ एक जगह रुक गया और बोला, दोस्त, मुझे तो खुले आसमान के नीचे रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए रात का ठिकाना खोजना पड़ेगा। ऐसा करो, यहाँ पर बर्फ खोदने की कोशिश करो, हो सकता है तुम्हारे रहने का थोड़ा इंतजाम हो जाए।
दोनों ने बर्फ खोदनी शुरू की। 1 घंटे में बर्फ खोदते खोदते एक आदमी के रहने लायक गुफा बन गई। रामू ने कहा, यह तो बहुत अच्छा उपाय बताया भाई। खुले आसमान के नीचे सोने से तो अच्छा है मैं बर्फ की गुफा में सो जाऊं। दोनों बर्फ की गुफा के अंदर चले गए। रामू के पास चादर और कंबल थे। वे उन्हें बिछाकर बैठ गया। कछुआ भी रामू के पास ही दुबक गया। रामू बोला, अरे कछुआ यार, तूने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया। कछुआ बोला, चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सारी रात बाकी है, बाकी बातें करके ही तो हमने यह रात गुजारनी है। कुछ देर बाद कछुआ बोला, हाँ तो भाई, तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर चाहिए। जो भी प्रश्न तुमने मुझसे पूछे थे, एक बार वे प्रश्न फिर से दोहरा दो। रामू प्रश्न दोहराते हुए बोला, अरे भाई, कब से चल रहे हो और कब तक ऐसे चलते रहोगे? कहाँ जा रहे हो? इतनी बर्फ में कहीं तुम रास्ता तो नहीं भटक गए हो? कछुआ बोला, मुझे खुद याद नहीं कि मैं कब से इस यात्रा पर निकला हूँ और तब तक चलता रहूँगा जब तक मेरी मनोकामना पूरी न हो जाए। शायद तब तक मेरी यात्रा का भी अंत नहीं होगा। इसलिए चाहे कितने ही जन्म क्यों न लग जाए। जहाँ तक रास्ता भटकने की बात है तो दोस्त, मुश्किल से सही रास्ता मिला है। सारा जीवन रास्ता ही भटका रहा था, अब तो सही रास्ता पकड़ा है मैंने। रामू कछुए के जवाब को सुनकर बहुत हैरान हो गया और बोला, दोस्त, तुम्हें पता नहीं कि कितने वर्ष हो गए इस यात्रा पर निकले हुए और आगे का भी पता नहीं है कि और कितने वर्ष लगने वाले हैं। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि इस रफ्तार से तुम यह यात्रा पूरी कर पाओगे? कछुआ बोला, दोस्त, जब कई वर्षों पहले मैंने यह यात्रा आरंभ की थी, तब मेरे परिवार और मित्रों ने मुझे यही समझाया कि इस जन्म में हमारी जैसी धीमी गति वाले जीव जंतुओं के लिए यह यात्रा पूरी करना असंभव है। लेकिन आज जहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ, ये मेरे अथक प्रयासों का ही परिणाम है। सुना है यहाँ तक भी बहुत कम लोग पहुँचे हैं। जहाँ तक मैं जा सका वहीं तक मेरे शरीर की सीमाएं हैं। अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा शुरू करूँगा। मेरी यात्रा तो धार्मिक है और इसे धाम में समाप्त करने की मेरी गहरी मनोकामना है। मैं भगवान शिव से सदैव प्रार्थना करता रहूँगा कि मेरी यात्रा धाम में समाप्त हो। कछुए की बातें सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। फिर दोनों सो गए। सुबह जब रामू उठा तो उसने देखा कि कछुआ उसके आसपास नहीं था। रामू ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़ा। अभी वह 1 किलोमीटर भी नहीं चला था कि उसे फिर कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से कहा, अरे यार, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर ले चलता हूँ। हमारा सफ़र अच्छा रहेगा और हम दोनों सफल भी हो जाएंगे। कछुआ बोला, नहीं दोस्त, अपनी अपनी यात्रा खुद ही पूरी करनी पड़ती है। लेकिन मेरी इच्छा है कि भले ही मैं इस जन्म में सिद्धधाम न पहुंच पाऊं, पर तुम अवश्य पहुंचो। अगर तुम भगवान शिव के पास पहुंच गए तो मेरी मनोकामना की पूर्ति की उनसे प्रार्थना करना। अब तुम जाओ, तुम्हारा और मेरा यही तक का साथ था। रामू कछुए को प्रणाम करके भारी मन से आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि आज तक न जाने वह कैसा जीवन जी रहा था। उसे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी के अलावा कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिलता था। और इस कछुए को देखो, भगवान की भक्ति में कितना लीन है। उसे पता भी नहीं है कि इस जन्म में भगवान से मुलाकात होगी या नहीं। फिर भी वह बिना किसी फल की चिंता किए अपने कार्य में लगा हुआ है। हम मनुष्य तो किसी कार्य में फायदा न दिखे तो उसे करते ही नहीं है। रामू अब उस बूढ़ी अम्मा को याद करने लगा जिसने उसे यह मकसद दिया था, वरना उसका तो जीवन सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने और खाने में ही बीत जाना था। खैर, सुबह से चलते चलते जहाँ पर उसे शाम हो जाती, वहाँ अंधेरा होने से पहले अपने लिए एक बर्फ की गुफा बना लेता। पहले उसे रात के समय खुले आसमान में सोने की जो चिंता होती थी, वह एक छोटे से कछुए के कारण दूर हो गई थी। अब रामू को अपनी यात्रा में कोई अवरोध नहीं प्रतीत हो रहा था। इसी तरह 10-15 दिन और चलते चलते एक दिन उसे दूर से एक पताका दिखी। रामू को लगा कि उसकी यात्रा शीघ्र पूरी होने वाली है। जैसे जैसे वह पताका के निकट पहुंचा, उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उड़ता हुआ उस विशाल पर्वत के समक्ष पहुंच गया हो। 7-8 महीनों के अथक प्रयासों के बाद वह वहां पहुंच सका, परंतु वहां पहुंचने पर उसे लगा मानो उसने कल ही यात्रा शुरू की हो। वहां उसने भगवान शिव को कहीं नहीं देखा, परंतु एक विशालकाय शिवलिंग देखा
जिस पर ताजगी से बेलपत्र और दूध चढ़ाया गया था। रामू जोर जोर से चिल्लाने लगा, भगवान शिव, आप कहाँ हैं? मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके दर्शन के लिए पैदल आया हूँ और आपके अनेकों भक्तों की अर्जियाँ लाया हूँ। यदि आप मुझे यहाँ दर्शन नहीं देते तो मैं उन बेचारे भक्तों का क्या जवाब दूंगा? क्या होगा उन भक्तों का जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ से बहुत दूर आपसे आशा लगाए बैठे हैं? रामू यह सब बोल ही रहा था कि उसने उस विशालकाय शिवलिंग के पीछे से एक बाबा को आते हुए देखा। बाबा बोले, अरे बेटा, तू अपनी बात भगवान शिव से कह, तुझे क्या चाहिए उसे बता। ऐसे तो बहुत भक्त हैं जो शिव जी से आशा लगाए बैठे हैं, लेकिन घर बैठे बैठे थोड़ी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तुझे देख, तू कितने संघर्षों के बाद यहाँ पहुंचा है। तेरी भी तो कोई मनोकामना होगी बेटा, और भगवान तुझे तेरे संघर्षों का फल देंगे। बता भगवान को अपनी मनोकामना। रामू बाबा को देखकर अचंभित हो गया और सोचने लगा, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने चारों तरफ घूम लिया, पर कोई दिखाई नहीं दिया। ये बाबा अचानक कहाँ से प्रकट हो गए? रामू बोला, बाबा आप कौन हैं और अभी अभी कहाँ से प्रकट हो गए हैं? आप अकेले रहते हैं? तब बाबा बोले, अरे बच्चा, जिसके साथ भगवान हो उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो यही था, तुझे नहीं दिखा, पर मैंने तुझे देख लिया था। अच्छा बेटा, बता तू भगवान से क्या चाहता है, जिसके लिए तू इतनी छोटी उम्र में यहाँ तक पहुँच गया? बहुत कम लोग यहाँ आकर अपनी मनोकामना पूरी कर पाते हैं, तू भी उनमें से एक है। मांग जो मांगना है सब कुछ मिलेगा। रामू बाबा की बातें मंत्रमुग्ध होकर सुन रहा था। बाबा साधारण दिख रहे थे, पर उनके मुख पर तेज दिख रहा था। बाबा ने रामू को सब कुछ समझाया और शिवलिंग की देखभाल करने लगे। रामू उनके पीछे पीछे चलते हुए बोला, बाबा जी, जब मैंने यात्रा शुरू की थी तब मन में अपने लिए बहुत कुछ मांगने की इच्छा थी, लेकिन अब यहाँ तक पहुँचने के बाद मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। भगवान ने मेरी शिवधाम की यात्रा पूरी करवाकर मुझे मालामाल कर दिया है। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा, यहाँ आकर जो मुझे मिला है वह सब कुछ है, परंतु मैं भगवान शिव के पास अपने बहुत से दोस्तों की अर्जियाँ लेकर आया हूँ। यदि भगवान मुझे देख लेते तो मैं उन दोस्तों की अर्जियाँ भगवान के समक्ष रखता और उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करता। तब बाबा बोले, जो भी कहना है बेटा, इस धाम में कहीं पर भी कह सकते हो। भगवान शिव सब जगह विराजमान है, तुम जो बोलोगे वह उन तक पहुंच जाएगा। मेरे सामने भी बता सकते हो यदि चाहो तो। रामू बोला, बाबा, सबसे पहले उस बुढ़िया का उद्धार कर दे जिसने मुझे आपके धाम आने के लिए प्रेरित किया, वरना मेरा जीवन तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने में बीत जाता। दूसरा, उन साधु महात्माओं का उद्धार करें जिन्होंने मुझे आपके धाम आने का सही रास्ता दिखाया, वरना मैं गलत दिशा में बढ़ रहा था। मैं पहली बार अपने गांव से बाहर आया था और दिशाहीन था। मंदिर में शिव भगवान की स्तुति में बैठे उन साधु महात्माओं ने मेरी यात्रा को दिशा दी। तीसरा, उन माता जी की सारी इच्छाएं पूरी कर दें जिन्होंने इस यात्रा को पूरा करने का मकसद जगाया, वरना एक समय ऐसा भी आया था कि मैंने अपने मकसद से भटक गया था, लेकिन वह माता जी मेरी प्रेरणा स्रोत बनी और मेरी यात्रा को पुनः सही मार्ग पर लाई। चौथा, उन महात्माओं की आत्मा की शांति प्रदान करें जिन्होंने धाम की यात्रा पूरी किए बिना संसार को छोड़ दिया। उनकी आत्मा आज भी शिव के दर्शनों की अभिलाषी होकर इन पहाड़ों में भटक रही है। इन साधु महात्माओं ने स्वयं की यात्रा पूरी नहीं कर पाई, परंतु वे आज भी इस मार्ग पर आने वाले यात्रियों की मदद करती है। अंत में, बाबा, मेरी विनती है कि रास्ते में मुझे एक कछुआ मिला जिसे याद नहीं है कि वह कितने वर्षों से इस यात्रा पर निकला हुआ है। उसकी भी यात्रा पूरी हो जाए। भगवान उस कछुए के लिए कुछ ऐसा करें कि वह शीघ्र ही इस जीवन में धाम पहुंच जाए। उस कछुए के उत्साह ने मुझे बहुत प्रेरित किया कि यदि एक छोटा सा जीव होकर उसका साहस इतना बड़ा है और वह बिना फल की चिंता किए अपनी तपस्या में रत है, तो हम तो बहुत सक्षम हैं। रामू की बातों से बाबा बहुत प्रभावित हुए और बोले, यह सब तो ठीक है बच्चा, लेकिन तूने अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। अपने लिए भी कुछ मांग ले भगवान से। रामू बोला, यदि भगवान इन सब की मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं तो मैं समझूंगा कि मेरी मनोकामना पूरी हो गई। ये सब कहकर रामू मोहित स्थान पर बैठकर शिवलिंग की तरफ हाथ जोड़कर ध्यान मग्न हो गया
थोड़ी देर बाद उसने आंखें खोली तो बाबा कहीं दिखाई नहीं दिए। उसने सोचा शायद बाबा अपने काम में व्यस्त होंगे। रात हो गई और रामू उस विशालकाय पर्वत के अंदर अपनी गुफा के एक कोने में बैठकर शिव को ध्यान में मग्न हो गया। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उसने नींद में देखा कि वही बाबा जो सुबह मिले थे वे भगवान के रूप में दिख रही है और कह रही है, बच्चा, मैंने तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। तू मन का बहुत सच्चा है। ऐसे मनुष्य आज के युग में मिलना दुर्लभ है जो दूसरों के लिए इतना सोचते हैं। वापसी के समय तुझे रास्ते में वह कछुआ फिर मिलेगा। उससे कहना कि वह अपना कवच उतार कर तुझे दे दे, क्योंकि उसका कवच बहुत भारी है जिसके कारण वह चल नहीं पा रहा। कवच उतारते ही वह तुरंत यहाँ पहुँच जाएगा। गुफा में जो बाबा सोने की छड़ी में अपना हाथ टिकाकर समाधि में बैठे हैं, उनके हाथ के नीचे से सोने की छड़ी हटा देना, क्योंकि समाधि लेते समय भी उनका मन माया से नहीं हटा। यही माया उन्हें मेरे पास आने से रोक रही है। सोने की छड़ी हटाते ही देखना उनकी आत्मा को कैसे शिवधाम के दर्शन होते हैं। इसके अलावा बेटा, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि वही पूरी हो जाएगी। रामू सपने में ही कछुए के पास जाकर उसका कवच मांग लेता है और गुफा से महात्मा जी की सोने की छड़ी उनके हाथ के नीचे से हटा देता है। रामू सपने में यह सब काम करता है और उसे पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। आंख खोलने पर वह देखता है कि कछुआ शिवलिंग के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी पीठ पर कवच नहीं है। वह रामू को देखकर आशीर्वाद देता है और फिर अंतर्ध्यान हो जाता है। रामू देखता है कि उसके सामान के साथ महात्मा जी की सोने की छड़ी और कछुए का कवच भी पड़ा है। वह छड़ी और कवच शिवलिंग के चरणों में छोड़ देता है और बाबा को बहुत खोजता है, पर वे उसे फिर नहीं मिलते। रामू समझ जाता है कि यह सब भगवान शिव की लीला है और उसे बाबा के रूप में भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वह इसे अपनी यादों में समेटकर विदा लेता है और वापस चल पड़ता है। रास्ते में उसे वे दोनों साधु मिलते हैं जो धाम की यात्रा में जाते हुए मिले थे और गुफा में महात्मा जी की सेवा कर रहे थे। उन्होंने रामू को बहुत आशीर्वाद दिया। रास्ते में रामू ने देखा कि सोने की छड़ी और कछुए का कवच जो उसने शिवलिंग पर चढ़ाया था उसके बैग में है। वह भगवान की लीला को समझ जाता है। अब रामू पूरे रास्ते चलता है और उसे कोई गुफा नहीं दिखाई देती। 30-35 दिनों के सफ़र के बाद जब वह उस अपाहिज लड़की के घर पहुंचता है तो देखता है कि लड़की बिल्कुल ठीक हो गई है। रामू को वापस देखकर बूढ़ी अम्मा और उनकी बेटी बहुत प्रसन्न हुए। रामू ने सोने की छड़ी माता जी को देते हुए कहा, माँ जी, इसका मैं क्या करूँगा? आप इसे बेच दें और अपनी बेटी के लिए गहने बनवाइए और किसी अच्छे लड़के से उसकी शादी कर दीजिए। बूढ़ी माता जी ने रामू से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? रामू ने उत्तर दिया, ठीक है माँ जी, यदि आप चाहती हैं कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बूढ़ी माता जी ने सोने की छड़ी न लेकर रामू से अपनी बेटी की शादी करवा दी और अपने कर्तव्यों से मुक्त हो गईं। फिर वह स्वयं भक्ति में लीन हो गईं। रामू अपनी पत्नी के साथ लौटते समय उस मंदिर में भी गया जहाँ से साधु महात्मा ने उसे सीधाम जाने का सही रास्ता बताया था। जब उसने साधुओं के बारे में पूछा तो पता चला कि साधु महात्मा स्वर्ग सिधार गए। रामू ने मन ही मन भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी की। जब वह अपनी पत्नी के साथ अपनी झोपड़ी में पहुंचा तो देखा कि उसकी झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बन गया था। पहले तो उसे लगा कि किसी ने उसकी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि यह भगवान की कृपा है। तभी रामू को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। यह आवाज़ उसी बूढ़ी औरत की थी जिसने उसे धाम यात्रा करने के लिए प्रेरित किया था। वह बोली, बेटा, पास के मंदिर से साधु महात्मा आए थे तुम्हें खोजते हुए। वे तुमसे बहुत प्रभावित थे और उन्होंने कहा था कि तुम्हारी यात्रा ज़रूर पूरी होगी। जब तुम वापस आओगे तो एक पोटली तुम्हें दे दी जाए। रामू ने पोटली खोलकर देखी तो उसमें बहुत सारा धन था। उस धन से उस बूढ़ी औरत ने रामू की झोपड़ी की जगह एक शानदार मकान बनवा दिया और बचे हुए धन को अंदर रख दिया। रामू ने उस बूढ़ी औरत के चरणों में झुककर धन्यवाद दिया और कहा, माँ जी, आपकी प्रेरणा ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया।
अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहिए। जब बूढ़ी महिला ने कछुए का कवच थैले से बाहर निकाला तो उसमें से हीरे गिरने लगे। ये सब देखकर सबकी आंखें चमक उठी। अब रामू के दिन बहुत अच्छे से गुजरने लगे थे। उसकी पत्नी भी बहुत संस्कारी थी। रामू एक बड़ा सेठ बन गया और अपने धन से गरीब लड़कियों की शादियां करवाई, पानी के प्याऊ लगवाए, पाठशालाएं और धर्मशालाएं बनवाई। उसने यात्रियों के ठहरने के लिए धर्मशालाएं बनवाई और अपने ही पैसों से विद्यालय खोले। वह जितना परोपकार करता उसके घर में उतना ही धन बढ़ता गया। 9वें महीने उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चा बहुत ही खूबसूरत और सुंदर था, जिसे पाकर रामू की जिंदगी पूरी हो गई। पहले जो रामू अनाथ और अकेला था, अब उसके पास पत्नी, बेटा और माँ तीनों थे। अब वह काम करता और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहता। उसकी पत्नी भी समय समय पर भगवान की कथा और कीर्तन करवाती। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।